हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 20 एंड द चैप्टर नेम इज एसे राइटिंग, यानी कि निबंध लेखन। सो लेट्स स्टार्ट इट। An essay is a short piece of writing on one particular subject. Essay जो होता है एक short piece of writing होता है एक particular subject के ऊपर। Okay. So let's see the first essay. The first essay is about a postman, डाकिया. So let's read it. The postman is a useful public servant. He is recognized at once from his bag hanging from his shoulder. The bag contains letters, parcels, money orders, etc. Everybody waits for the postman eagerly at the time of his daily round. To some people, he brings good news, while to others, he brings bad news. To some, he brings money and important business letter also. The postman has to do a tough duty. He has to keep fit and smart. He cannot choose to be careless or lazy. Rain or shine, he has to do his duty. He knows many languages. तो यहाँ पर पोस्टमैन के बारे में बता रखा है। आप यहाँ पर फिगर भी देख सकते हो कि पोस्टमैन की यूनिफॉर्म क्या है, ठीक है। सो पोस्टमैन जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पब्लिक सर्वेंट है और वो रिकॉग्नाइज है एट वंस फ्रॉम हिज। और वो कैसे हम उसे पहचान लेते हैं, उसके पास एक हैंगिंग बैग होता है जिसमें बहुत सारे लेटर्स होते हैं, एनवलप्स होते हैं। ओके सो वो बैग में लेटर्स, पार्सल्स होते हैं, मनी ऑर्डर्स होते हैं, एनवलप्स होते हैं और हर कोई उसका वेट करता है, पोस्टमैन का वेट करता है कि वो उनकी लेटर को देगा। किसी की वो खुशी की खबर सुनाता है तो किसी को बैड न्यूज़ होती है, किसी के लिए कुछ गिफ्ट होता है, तो किसी के लिए कुछ मनी ऑर्डर या बिजनेस लेटर्स होते हैं वो देता है, ठीक है। तो पोस्टमैन जो है उसकी जो ड्यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है और वो उसे हमेशा क्या रहना पड़ता है, फिट और स्मार्ट ही रहना होता है। ओके एंड ही कैन नॉट चूज टू बी केयरलेस और लेजी, मतलब वो केयरलेस और लेजी नहीं हो सकते। अगर वो हो गया तो किसी का लेटर खो गया तो वो बहुत ही खराब होगा फिर, ठीक है, लोग उस पर गुस्सा करेंगे। ओके एंड चाहे बारिश हो या फिर बहुत सनशाइन कर रहा हो, उसे अपना काम करना ही करना होता है, ठीक है। और वो मतलब रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ के लिए और उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस भी पता है। Now the next essay is about the first day at school, विद्यालय का पहला दिन। It was my first day at school, so I did not have the school uniform. I am good at studies and I like to sit in the front. Each row had 4 desks, each meant for 2 students to sit. On the second desk from the right, I found a smiling student sitting alone. We introduced ourselves. He was Himanshu and he too was the new student at the school. We shook hands and became friends. The teacher entered the room a little later. She was Mrs. Agarwal. She marked attendance and introduced to all the students. She narrated the school curriculum and rules of the school. She also told us the story of Cinderella. The school was over at 10 o'clock. As it was the first day, I walked towards my home with the sweet memories of my new school. तो अब यहाँ पर क्या बताया गया है, एक बच्ची जिसका पहला दिन है स्कूल का, ठीक है। तो आई डिड नॉट हैव द स्कूल यूनिफॉर्म, उसके पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं था तो घर के कपड़ों में ही गई थी वो। एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छी है पढ़ने में और वो फ्रंट सीट में ही बैठती है, ठीक है। और उसने देखा कि उस स्कूल में हर एक रो में 4 डेस्क है जो कि कितने बच्चे बैठ सकते हैं उसमें, 2 स्टूडेंट्स करके बैठ सकते हैं, ठीक है। ऑन द सेकेंड डेस्क फ्रॉम द राइट उसको एक स्माइलिंग स्टूडेंट मिलता है जिसका नाम होता है हिमांशु और वो भी क्या होता है, वो भी एक न्यू स्टूडेंट होता है उस स्कूल का। ओके उसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं, वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर टीचर एंटर करती है, टीचर का नाम मिसेस अग्रवाल होता है, ठीक है। वो अटेंडेंस मार्क करती है, वो इंट्रोड्यूस कराती है सब बच्चों से उनको, न्यू स्टूडेंट्स को, और वो नरेट करती है स्कूल के करिकुलम के बारे में बताती है, स्कूल के रूल्स के बारे में बताती है क्या क्या रूल फॉलो करने हैं उनको। ओके उसके बाद वो उनको स्टोरी बताती है सिंड्रेला की। ओके फिर उसके बाद क्या होता है, स्कूल जो है वो 10 o'clock में ही ओवर हो जाता है एंड वो उसका फर्स्ट डे था क्योंकि इसी वजह से। एंड फिर वो जाती है अपने घर बहुत ही प्यारी सी मेमोरी लेकर स्कूल के पहले दिन की। ओके आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। एंड आपका होमवर्क है कि आपको ऐसे लिखना है ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक पे। जैसे पहला टॉपिक माय बेस्ट फ्रेंड है तो उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है, दूसरा टॉपिक आपका रिपब्लिक डे है तो इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। ओके नाउ आई एम गोना मीट इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।